दोस्तों एक ट्रेन जो है 6 घंटे लेट होती है और सारे यात्री जो है परेशान होते हैं। एक लड़की बार बार जो है पूछताछ केंद्र पे जाती है और पूछताछ करती है, बल्कि पता करती है कि आखिर ट्रेन 6 घंटे लेट हो चुकी है, वो ट्रेन कब आएगी। बार बार पूछ पूछ कर जो है उस जो है पूछताछ केंद्र पे जो बैठा होता है कर्मचारी, उसका दिमाग जो है खराब कर देती है, वो उसको परेशान कर देती है। फिर इधर उधर जो है चहल पहल करती है। फिर पता चलता है ट्रेन जो है 4 घंटे और लेट हो चुकी है। ये सुनते ही वो लड़की रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक लड़का जो है चुपचाप उसको देखता है, उसके दर्द को महसूस करता है। दोस्तों जैसे तैसे 4 घंटे बीतते हैं और पता चलता है कि ट्रेन जो है रद्द कर दी गई है, कैंसिल हो चुकी है। फिर जो है उस लड़की पे जो बीतती है, आइए जानते हैं वो लड़की क्यों परेशान थी और क्यों उस प्लेटफॉर्म पे रो रही थी और उसे जाना कहाँ था और वो कहाँ जाना चाहती थी, जो कितनी जरूरी थी जिसकी वजह से वो रो रही थी। तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में यह एक सच्ची घटना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मुसीबत जो है कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, इसका जो है कोई समय नहीं होता है और कब आपके साथ हो जाए, कब कहाँ हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता है। वैसे ही बस्ती के रेलवे स्टेशन पे वैशाली एक्सप्रेस का इंतजार कर रही होती है एक लड़की, जिसको दिल्ली जाना था। उसके बाद क्या होता है, वो ट्रेन जो है 2 घंटे लेट होती है। फिर वो जो लड़की होती है वो 2 घंटे बाद जो है आती है, क्योंकि वो पहले उसे पता चल जाता है कि ये ट्रेन 2 घंटे लेट होती है। क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन का जमाना है, आप घर बैठे जो है पता कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ तक आई है, कितनी घंटे लेट है। तो वो देखकर 2 घंटे बाद ही चली थी। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो ट्रेन जो है 4 घंटे और लेट हो चुकी है। उसके बाद जो है लड़की 4 घंटे तक इंतजार करती है। उसके बाद पता चलता है कि ट्रेन और लेट हो चुकी है। फिर वो पूछताछ केंद्र पे जाती है और एक कर्मचारी से जो है पूछती है कि ट्रेन कब आएगी और जो है क्यों ट्रेन अभी तक नहीं आई। बहुत सारे जो है क्वेश्चन करती है। वो जो कर्मचारी होता है वो भी परेशान हो जाता है। फिर वो जो है बताने के बाद कि वो 6 घंटे लेट है, तब तक आप जो है इंतजार कीजिए। फिर वो जाती है और बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो लड़की फिर उठती है और वो पूछताछ केंद्र पे जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, ट्रेन अभी तक नहीं आई और क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएगी, मुझे जो है दिल्ली जाना है और मुझे बहुत जरूरी है। और वो कह करके जो है लड़की जो है रोने लगती है। फिर जो कर्मचारी होता है वो बोलता है, देखो हमारे हाथ में जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो हमें पता चलता है वही हम आपको बता सकते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ट्रेन का आगे जो है रद्द होगी या नहीं होगी ये भी मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ। तो लड़की जाती है और फिर जो है बैठकर अपने जहाँ पे सामान रखी होती है वहाँ बैठ जाती है और बैठने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगती है। वो जो कर्मचारी होता है जो पूछताछ केंद्र पे बैठा होता है, वो इसको देखता है और इसको नोटिस कर रहा होता है कि आखिर ये लड़की इतनी परेशान क्यों है और ये क्यों रो रही है। आखिर ये इसको जाना जो है कितना जरूरी है, क्या मामला है, वो जानने की कोशिश करता है। तो वो जो पूछताछ केंद्र पे अपना चार्ज किसी और को दे करके वो उस लड़की के पास आता है। और लड़की के पास जो आता है उसके बाद जो है उसको जानने की कोशिश करता है और पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें दिल्ली जाना क्यों जरूरी है। फिर वो लड़की जो है बताती है कि मेरे भैया और मेरी मम्मी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बुरी तरह से घायल हैं, उनका जो है एक्सीडेंट हुआ होता है। और एक मेरी भाभी है जो कि वो प्रेग्नेंट है, वो वहाँ पे बैठी है और 1 महीने का जो है उसका जो है डिलीवरी का डेट है, वो ज़्यादा बैठ नहीं सकती और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं परेशान हूँ। आप कुछ तो कीजिए प्लीज़, ताकि हम यहाँ से दिल्ली के लिए जा सकें। दोस्तों रात को 1 बज रहा होता है। 1 बजे रात को तो काफ़ी सुनसनाटा भी हो जाता है।
फिर वो जो कर्मचारी वो अपने सीट पे जाकर बैठ जाता है और उसको एक लड़का जो है काफी देर से नोटिस कर रहा होता है और इसको रोता देख वो सोचता है आखिर इस लड़की के साथ क्या मामला है और ये क्यों रो रही है। अगर इसे कहीं जाना है तो आखिर इतनी भी क्या जरूरी है जिसकी वजह से ये रो रही है। वो लड़का जो होता है जिसका नाम होता है सुनील, वो लड़का जाता है उस लड़की के पास और पूछता है कि आपको कहाँ जाना है और आप क्यों रो रही हैं। तो जो लड़की होती है वो बताती है कि मुझे दिल्ली जाना है और ऐसी ऐसी बात है और मुझे जाना बहुत जरूरी है और मैं बहुत परेशान हूँ और ट्रेन भी नहीं आ रही। फिर जो है वो कर्मचारी जो होता है जब इन दोनों को बात करते देखता है तो फिर वहां से आता है इन दोनों के पास। तो ये लड़का जो होता है सुनील वो जो है उस लड़की को बोलता है अगर आपको इतनी जरूरी है तो आपको दिल्ली जाना है और मुझे भी दिल्ली जाना है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और मेरे पास गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। वो लड़की जो होती है उसको इतनी जरूरी होती है कि वो थोड़ा सा भी नहीं सोचती है और वो जाने के लिए उस लड़के के साथ हाँ कर देती है। फिर वो जो रेलवे का कर्मचारी होता है वहां पहुंचता है और उस लड़की से पूछता है कि देखो वो ट्रेन जो है 6 घंटे लेट थी, अब वो ट्रेन जो है रद्द कर दी गई है। ये बात सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये किसी और को मत बताना, नहीं तो यहाँ पे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। मैं तुम्हें अपना समझ करके ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन किसी और को मत बताना। वो ट्रेन जो है रद्द हो चुकी है। अगर तुम्हारे पास कोई और साधन है या अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो तुम देख सकते हो। तो फिर वो लड़की बोलती है ये दिल्ली जा रहे हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ, इनकी अपनी गाड़ी है। तो कर्मचारी जो होता है पूछता है अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं। तो वो लड़का जो है सुनील बोलता है हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वो तैयार हैं जाने के लिए। तो वो जो कर्मचारी होता है वो पूछता है कौन सी गाड़ी है आपकी। तो बताता है कि मेरे पास जो है अपनी फॉर्च्यूनर है और मैं अपने फॉर्च्यूनर से जा रहा हूँ, कई बार आया जाया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कर्मचारी बोलता है कि हाँ तब तो 12 से 14 घंटे में आप पहुंच जाओगे। तो बोलता है हाँ आराम से पहुंच जाएंगे। फिर सुनील जो है अपने भाई को फोन करता है और 1:30 बजे जो है उसका भाई जो है फॉर्च्यूनर लेकर के वहां पे पहुंच जाता है। और जो रेलवे कर्मचारी होता है वो भी इन दोनों को देख रहा होता है और फिर जो है जब उसकी गाड़ी आती है तो बोलता है ठीक है आप लोग जाओ और अच्छे से जाना है, इनको मैडम को छोड़ देना क्योंकि इनको बहुत जरूरी है। तो सुनील बताता है जितनी जरूरी इनको है उतनी जरूरी मुझे नहीं है, लेकिन इनकी जो है जरूरी इतनी ज्यादा है इसलिए मैं जा रहा था तो सोचा इनको साथ लेकर जाऊं और इनको वहां तक पहुंचा दूं। तो लड़की बोलती है कि मैं 1-2 हजार तेल के एक्स्ट्रा दे दूंगी लेकिन मुझे किसी तरह जो है दिल्ली पहुंचा दो। तो जो कर्मचारी होता है वो भी साथ साथ जाता है, यानी कि समझो जैसे विदा करते हैं वैसे उस लड़की को जो है विदा करने जाता है, उस गाड़ी तक जाता है और गाड़ी में जब बैठ जाती है तो उसका जो भाई होता है नजदीक से ही आया होता है तो वो अपने घर चला जाता है और ये कर्मचारी वहां छोड़ने के बाद ये फिर अपने जगह पे आ जाता है। और जो सुनील जो है वहां से निकल जाता है और हाईवे पे ज्यों पहुंचता है तो उसकी फॉर्च्यूनर जो है फर्राटे भरने लगती है और जो है रात के समय जो है काफी खाली रहता है और वो काफी तेजी से जो है अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। फिर जो लड़की होती है उसका नाम होता है कल्पना। कल्पना से बोलता है सुनील कि तुम बैठी हो लेकिन सोना मत, क्योंकि अगर सोओगी तो मुझे भी नींद आने लगेगा, इसलिए तुम बैठी रहो और बातें करते रहो ताकि हमारा जो सफर है वो कट जाए और हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो जब 5 बजता है इन दोनों में बातें चलती रहती है, 2-3 घंटे का सफर जैसे कटता है तो 5 बजता है तो जो कल्पना होती है वो सोने लगती है और इसके भाभी का जो है फोन बार बार आता है कि कब आ रही हो, कब तक पहुंचोगी। ये उसे जो है
फोन को उठाती है और बताती है कि मैं रास्ते में हूँ और मैं पहुंच जाऊंगी इतने बजे तक। तो सुनील भी पूछता है, अच्छा तुम बात अगर मुझसे करती रहोगी तो सफर भी कट जाएगा और मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जान भी लूंगा। लेकिन 5 जब बजता है तो कल्पना की जो है आंख लगने लगती है और कल्पना सोने लगती है। तो सुनील बोलता है, अगर तुम ऐसे सोओगी तो मुझे भी नींद आने लगेगा। उसको जगाने की कोशिश करता है, 1 से 2 बार जगाता है, नहीं उठती है। तो फिर जो है एक होटल देख करके सुनील वहां पे गाड़ी को पार्क करता है और वहां पे एक होटल बुक करता है और जो है कल्पना को लेकर वहां से होटल चला जाता है। तो कल्पना जो है होटल जाने से झिझकती है कि एक अनजान के साथ हम कैसे होटल में जाएं, कैसे हम सोए। तो सुनील बोलता है कि मुझे अपना मानो, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ, अपना ही समझो और तुम चलो। उसके बाद जो है कल्पना जाती है और उस होटल के कमरे में दोनों अलग अलग बिस्तर पे जो है सो जाते हैं। सुनील अलार्म लगा लेता है 2 घंटे बाद की, और जब अलार्म बजता है तो सुनील जल्दी जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है और उसके बाद कल्पना को भी जगाता है कि देखो टाइम हो गया, जल्दी निकलना भी है, और चाय नाश्ता भी वहां पे मंगाता है। फिर दोनों चाय नाश्ता करते हैं, फिर जो है गाड़ी में बैठते हैं और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसकी भाभी का कई बार फोन भी आता है। उसी दौरान एक और लड़की का फोन आता है और वो लड़की बोलती है, कल्पना, नितिन तो शादी करने जा रहा है। तो वो सुन करके जो कल्पना होती है वो बोलती है, ऐसे कैसे कर सकता है, उसने मुझसे वादा किया है, मुझसे प्यार करता है, वो शादी कैसे कर सकता है। तो फिर जो सुनील होता है वो बोलता है, क्या हुआ, थोड़ा मुझे भी बताओ, कौन है ये लड़का। तो बोलती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये शादी कर रहा है और ये मेरे से प्यार करता था, और कुछ दिन पहले तक हम लोग जो है कोई ऐसी बात नहीं थी और उसने शादी का वादा भी किया था। तो सुनील बोलता है, अच्छा उसको फोन लगाओ, एक बार पता कर लो। कल्पना जो है नितिन को फोन लगाती है। उसके बाद जो है नितिन फोन उठाता है तो बोलती है, उठा लियो मेरा फोन। तो लड़का बोलता है, नितिन, हाँ उठा लिया, तो क्या काट दूं। तो कल्पना बोलती है, नहीं, काट दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम शादी कर रहे हो ये मुझे पता चला है। तो नितिन बोलता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, तुमसे क्या है, मैं जब चाहूँ तब शादी करूँ, तुमने मेरे साथ किया ही क्या है। उसके बाद जो है कल्पना बोलती है, तुम जो बोले वो मैंने किया, तुम्हारे साथ फिल्म देखने गई, तुम्हारे साथ यहाँ गई, दिल्ली में वहाँ चिड़ियाघर गए, तुम्हारे साथ लाल किला देखने गए, कहाँ नहीं गए, उसके बाद भी तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तो नितिन बोलता है, ये घूमना और यही करना सब कुछ नहीं होता है, और भी होता है जिंदगी में काम, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। उसके बाद जो है नितिन फोन रख देता है और जो कल्पना जो है नाराज हो जाती है, गुस्सा होती है कि मैं उससे वादा की थी और उसने मुझे वादा किया था कि अगर मैं किसी और को देखूंगा भी तो मेरी आंखें फोड़ देना, तो मैं अब तो जाऊंगी तो उसकी सबसे पहले आंखें फोड़ूंगी। तो कल्पना की ये गुस्सा देखकर सुनील बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करना, अगर वो शादी कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो। तो ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे से वादा किया है, ऐसे कैसे शादी कर सकता है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। सुनील जो है इस बात को देखता रहता है, सुनता रहता है। उसी बीच जो है उसके भाभी का फिर फोन आता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तुम कब तक पहुंच रही हो। तो सुनील जो होता है वो अपने कुछ जो है आदमी, उसके जो कुछ लड़के होते हैं उसको बोल देता है कि आरएमएल हॉस्पिटल में जो है कुछ लोग भर्ती हैं, वहाँ का जो है नाम पता सब कुछ देता है कि वहाँ पहुँचो और वहाँ देख रेख करो, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई मामला बिगड़ता भी है तो छुपाना मत, मुझे तुरंत बताना। तो जो है उसके जो बंदे होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, काफ़ी देख रेख करते हैं, लड़की के जो है भाभी से मिलते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं, उन लोगों का जो है तबीयत काफ़ी ठीक होता है और उससे वहाँ पे जो है इलाज जो फ्री होता है। तो पूछते हैं, अगर यहाँ से अगर नहीं हो सकता, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं इन लोगों को ले जा सकते हैं, पैसे जो है आप पैसे की टेंशन मत लें। तो बोलती है, नहीं,
यहाँ से काफ़ी जो है अच्छा है और यहाँ देख रेख भी अच्छा ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इलाज चल रहा है। उसके बाद जो है फिर जो है सुबह का टाइम होता है, जब सुनील और जो है कल्पना वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं सारे हालात सही होते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसके भैया का काफ़ी जो मुंह से खून आ गया था और 2 घंटे तक बेहोश थे, जिसकी वजह से उसकी भाभी काफ़ी परेशान थी और जो प्रेग्नेंट थी इसकी वजह से उनकी हालत जो है काफ़ी बिगड़ रही थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है सब चीज़ें देख रेख के बाद जो है डॉक्टर जो होता है वहाँ से डिस्चार्ज करता है, फिर वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो है कल्पना बोलती है ये लोग हमारे लिए काफ़ी मेहनत किए हैं, ये वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का भी जो है जरिया यही है, तो इनके लिए मैं थोड़ा बहुत चाय बनाती हूँ, कुछ नाश्ता कराती हूँ, तो वो अपने वहाँ पे लेकर जाती है। उसके बाद अपने भाभी से बोलती है कल्पना कि भाभी नितिन तो शादी कर रहा है, तो उसकी भाभी बोलती है हाँ मैंने भी सुना है ऐसा ऐसा बात है, तो जो नितिन है वो शादी अगर कर लेगा तो मेरा क्या होगा। तो बोलती है अगर ऐसा बात है, अगर वो शादी कर रहा है तो उसको कैसे तुम क्या कर सकती हो, तुम देखो। फिर वहाँ पे कल्पना जो बैठती है और चाय नाश्ता का भी जो है पूरा इंतजाम होने के बाद जो है चाय नाश्ता होता है, और चाय नाश्ता के बाद जो है सुनील जो है बोलता है मुझे भी शादी करनी है, और जो है मुझे लड़की एकदम बिल्कुल तुम्हारी तरह चाहिए, तुम्हारी तरह जो है सच्ची हो, ईमानदार हो, और वैसे जो है मुझे भी लड़की चाहिए, यानी कि तुम्हारी तरह ही चाहिए। तो अगर जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है अगर शादी कर लेता है, तो अगर तुम शादी करना चाहो तो मेरे बारे में सोचना, समय निकाल करके मैं तैयार हूँ। तो कल्पना बोलती है अच्छा तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहते हो। तो बोलता है हाँ सब कुछ जानते हुए तो तुम मुझे अच्छी लगी। और कल्पना बोलती है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास सब चीज है, फिर मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। तो सुनील होता है वो बोलता है मुझे जो लड़की चाहिए होती है, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम ही हो, और जो है बिल्कुल मुझे तुम्हारी तरह चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। फिर जो कल्पना होती है वो पूछती है कि तुम काम क्या करते हो, तो बताता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम है, मेरे पिताजी भी करते हैं, और सरोजनी नगर में हमारा मकान है और हम लोग यहाँ काम भी करते हैं। तो अगर तुम जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर जो है शादी कर लेता है तो तुम जरूर सोचना, एक बार बताना। तो कल्पना बोलती है अगर ऐसी बात है तो एक मेरा काम करोगे। तो बोलता है हाँ बोलो। बोलती है कल्पना की मेरा जो पति बन करके एक बार चलो, क्योंकि मुझे जो है नितिन को जलाना है, तो अगर इसके लिए तैयार हो। तो सुनील जो है बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो दोनों जो है वेल मेंटेन होकर के नेक्स्ट दिन जो है जब जिस दिन शादी होती है उस दिन दोनों जाते हैं पूरे अच्छी तरह से पति और पत्नी के रूप में। और दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो नितिन जो होता है वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल परी की तरह लग रही थी, और उसके आगे जो है उसकी वाइफ जो थी वो भी फीकी पड़ रही थी, और इन दोनों की जोड़ी जो है वहाँ पे कमाल कर रही थी। फिर नितिन जो है इसको घूरता है, और कल्पना भी उसकी जो वाइफ होती है उसको घूरती है। फिर वहाँ जो है शादी जो है इससे संपन्न होता है। फिर दोनों जो है अपने घर चले आते हैं, और घर आने के बाद जो है फिर दोनों लोग उसके जो भैया और उसकी माँ जो होती हैं वो लोग का जो है इलाज जो है काफ़ी सही हो गया होता है। वो लोग जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो है अपने घर रहते हैं, और उसके भाभी का भी जो है 1 महीने बाद एक लड़का होता है, जो कि जो है काफ़ी अच्छा और धूमधाम से जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। फिर जो है इस बात को देख करके जो कल्पना होती है वो भी तैयार हो जाती है सुनील से शादी करने के लिए। तो सुनील और जो है कल्पना की शादी भी हो जाती है, और काफ़ी अच्छा जो है इन लोग की जीवन व्यतीत करते हैं। और जब ये बस्ती जो है रेलवे स्टेशन पे आते हैं एक बार, तो उस जो है रेलवे कर्मचारी से एक बार मिलते हैं और अपनी आप बीती को बताते हैं। वो भी सुन कर के जो है हैरान होता है और उसको अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी जोड़ी है आप लोगों की, और आप लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना थी जो मैं आप लोग को इस वीडियो में सुनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।